हेलो एवरीवन। आज हम लोग बात करने वाले हैं पार्लियामेंट की नई बिल्डिंग के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आने वाले वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। नया पार्लियामेंट बिल्डिंग 2022 तक बनकर तैयार हो जाएगा और 2022 में हमारे देश की 75वीं स्वतंत्रता दिवस भी है। नया पार्लियामेंट बिल्डिंग मॉडर्न फैसिलिटीज से लैस होगा और इसमें ज़्यादा स्पेस भी होगा। इसे बनाने का जो प्रोजेक्ट है वो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का एक पार्ट है। 861.9 करोड़ में टोटल टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड इसे बनाने का जो बिड है वो जीत चुका है। हमारे देश का नया पार्लियामेंट बिल्डिंग ट्रायंगुलर शेप का होगा और जो प्रेजेंट पार्लियामेंट बिल्डिंग है वो सर्कुलर शेप का है। लोकसभा सेंट्रल हॉल जो बनेगा वो 900 मेंबर्स को एकोमोडेट कर सकता है और जब ज्वाइंट सेशन होगी उस समय 1350 मेंबर्स को एकोमोडेट कर सकेगा। लोकसभा हमारा जो नया पार्लियामेंट है उसका 3 गुना बड़ा होगा जो प्रेजेंट का पार्लियामेंट है उसके लोकसभा से। अब हम देखते हैं लोकसभा और राज्यसभा में सीट्स कितने हैं। अभी 545 सीट्स हैं लोकसभा में और राज्यसभा में है 245 सीट्स। 545 में से लोकसभा के 545 सीट्स में से 530 सीट रिप्रेजेंट करता है स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव और 20 सीटों पर यूनियन टेरिटरीज के रिप्रेजेंटेटिव आते हैं। 2 एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से हमारे प्रेसिडेंट के द्वारा रिप्रेजेंट किए जाते हैं और राज्यसभा के 245 में से 229 सीट्स पे स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव आते हैं और 4 यूनियन टेरिटरीज से और 12 नॉमिनेट किए जाते हैं हमारे प्रेसिडेंट के द्वारा। जब हमारा पहला लोकसभा का जनरल असेंबली हुआ था 1951 में, उस समय 489 कंस्टिट्यूएंसीज थी, लेकिन जो अभी लेटेस्ट 17वां लोकसभा का जो जनरल इलेक्शन हुआ है उसमें 543 कंस्टिट्यूएंसीज हैं। इसका मतलब आने वाला समय में हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूएंसीज बढ़ सकता है पॉपुलेशन के हिसाब से। अब हम बात करते हैं अपना प्रेजेंट पार्लियामेंट बिल्डिंग है उसका। इसको डिजाइन किया गया था सर एडविन लुटियंस के द्वारा और हर्बर्ट बेकर के द्वारा। इसका फाउंडेशन स्टोन 12 फरवरी 1921 को रखा गया था और ये 1927 में बनकर कंप्लीट हो गया था और टोटल कॉस्ट इसको बनाने में लगा था 83 लाख रुपया। पार्लियामेंट का जो बिल्डिंग है वो इंस्पायर्ड है 64 योगिनी टेम्पल से, जो कि मोरेना डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश में स्थित है। पार्लियामेंट बिल्डिंग इनॉग्रेट किया गया था उस समय के गवर्नर जनरल लॉर्ड इरविन, इंडिया का जो उस समय का गवर्नर जनरल था लॉर्ड इरविन के द्वारा। सुप्रीम कोर्ट बनने के कुछ दिन बाद तक पार्लियामेंट से ही फंक्शन किया था। पार्लियामेंट का चैम्बर ऑफ प्रिंस से, जो अभी का लाइब्रेरी हॉल है, वहां से फंक्शन किया था। 1958 में जो सुप्रीम कोर्ट का प्रेजेंट बिल्डिंग है वहां पे हमारा सुप्रीम कोर्ट मूव कर गया था। देयर आर मेनी, क्यों हम चाहते हैं कि नया पार्लियामेंट बिल्डिंग है, क्यों जरूरत है हमारे देश में नया पार्लियामेंट बिल्डिंग का। आने वाले समय में हमारे देश की जनसंख्या जिस हिसाब से बढ़ रही है उस हिसाब से नंबर ऑफ एमपीज भी बढ़ेंगी, मतलब नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज बढ़ेंगी तो नंबर ऑफ एमपीज भी बढ़ सकती है। तो इसीलिए स्पेस का जो प्रॉब्लम है वो अभी का पार्लियामेंट बिल्डिंग है उसमें होता है। जो प्रेजेंट डिलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज है, मतलब जो प्रेजेंट का नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज है वो बनाया गया है, वो आया है डिलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसी, डिलिमिटेशन एक्ट ऑफ 2002। पार्लियामेंट बिल्डिंग लगभग 100 साल पहले डिजाइन किया गया था और जब इसे डिजाइन किया गया था तो उस समय इतने फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं थे जो कि अभी हैं, जो कि मॉडर्न फैसिलिटीज अभी हम अवेल करने जाते हैं तो हमारे पार्लियामेंट में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है क्योंकि उस हिसाब से उसका डिजाइनिंग नहीं है। तो इसीलिए हमारे देश में एक पार्लियामेंट की ज़रूरत है और जब ज्वाइंट सेशन हो जाती है तो कभी कभी प्रॉब्लम होता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को बैठने में क्योंकि स्पेस की कमी है। तो यही था आज का वीडियो। थैंक यू सो मच और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस को देखने के लिए।